जय श्री राधे। आज का वीडियो मुझे डालना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि आज मैंने अपने पड़ोस में देखा कि यूँ तो वो धर्म के बहुत प्रेमी हैं और धर्म परायण हैं, रेगुलर सत्संग भी जाते हैं, लेकिन उनके पास एक डॉग भी है। उसके इंस्टेड ऑफ दिस कि पड़ोस में एक श्वान जो था वो जा रहा था और उन्होंने दूध डाला अपने डॉग के लिए और उस श्वान ने उसके खाने में से थोड़ा सा खाना उसने दूध और रोटी ले ली। तो उसको इतनी ज़ोर से उसने मारा, इतनी ज़ोर से मारा, मेरा कलेजा दिल से बाहर आ गया। देखिए वो लोग क्या, अब जो डॉग है वो हमसे क्या, डॉग है, श्वान है, वो हमसे क्या चाहते हैं। कोई उनके पास जायदाद तो हमसे मांगते नहीं, केवल 2 रोटी की इच्छा रखते हैं और तो कुछ नहीं मांगते हैं। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो श्वान जो है वो एक यमराज की सवारी है। यमराज आपको पता ही है सबको, शनिदेव का रूप है और सूर्य के पुत्र हैं शनि। और जो शनिदेव का रूप है, ये शनि जो है हमारे काल का हरण कर लेते हैं। जैसे लक्ष्मी जी की सवारी जो है वो उल्लू मानी जाती है और जैसे सूर्य देव की सवारी हम घोड़े को मानते हैं और इसी तरह से गणपति जी की सवारी हम गणेश जी को मानते हैं, हाथी को मानते हैं। इस तरह बृहस्पति भगवान हैं, इनकी सवारी को भी हम हाथी के रूप में ही देखते हैं। और हमारे हो गया चंद्रमा सफ़ेद घोड़े को अंकित करता है और जो मंगल है हमारे, जो रेड बुल बोलते हैं उसको, बैल की तरह, तो इसको डिनोट करते हैं। तो बुध जो है हाथी को डिनोट करते हैं और लक्ष्मी जी का वाहन हम उल्लू से देखते हैं। इन हर एक, शिव जी का वाहन बैल और माता लक्ष्मी का जो है, और सभी देवी देवताओं का स्थान एक गाय में होता है। तो हमें मानवता को, अगर हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं अगर कर सकते, कोई दान नहीं कर सकते, कोई पुण्य नहीं कर सकते, हमें कुछ ज़्यादा अगर इस शरीर मानव देह में आने के बाद पहली चपाती हमेशा गाय के नाम की निकालनी चाहिए। ये हमारे जो श्वान है, हमारे प्राण यमराज की सवारी होने के लिए जो भी शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं, जितने में हमारे दुश्मन होते हैं। जैसे घर में अचानक कोई, हर तरह के लोग आते हैं हमारे घर में, चाहे कोई हमारे से अपनेपन का भाव रखे या कोई शत्रुता का भाव रखे, फिर भी कई बार आ जाते हैं। अब हमें नहीं पता उनके मन में क्या चल रहा है। शत्रुओं से हमारा बचाव करते हैं, दुश्मन से हमारी रक्षा करते हैं श्वान। देखिए, रात कितनी भी हो जाए या दिन कितनी भी हो जाए, हम कितनी गहरी नींद में होंगे, लेकिन ये लोग इतने जो है डॉग है वो इतना एक्टिव होगा कि रात के 2 बजे, ये नहीं देखते रात के 2 बजे हैं या 3 बजे हैं, वो आपके यहाँ पर इतना हमारी चौकीदारी करते हैं, हमारे वफ़ादार होते हैं कि हम उनको एक चपाती भी दे देते हैं तो वो हमारे, अगर हम सो भी रहे होंगे तो वो हमें बताएंगे somebody is there, कि कोई आया है बाहर। हम चाहे घर में होने के बावजूद भी हमें नहीं पता लगता। इसी तरह मैं एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ, इनकी आंखों में स्पेशल एक, पहले ज़माने में होता था, कौवा हमारी छत पे बोल रहा होता था तो हमारी मदर कहती थी आज देखना ज़रूर घर में कोई आएगा। तो मैं कहती थी ऐसे कैसे होता है कि आज घर में कोई आएगा। उसी वक्त मेरी कई ताई आ जाती थी, कई बार मेरी मामी आ जाती थी, कई बार मामा आ जाते थे। मतलब ये सच्चाई है, अगर कौवा बोलता है छत पे तो डेफिनेट कोई ना कोई आ जाता है।
और इसी तरह अगर श्वान का अगर हमारी चौखट पे रोता है, जिस तरफ मुंह करके रोता है, इसको ये सच्चाई है कि इसको यमराज दिखते हैं, और उस तरफ किसी तभी हम बोलते हैं कुत्ते को रोने नहीं देना चाहिए अपने घर के सामने। जिस तरफ इसका मुंह होता है उस तरफ डेथ ज़रूर होती है। इसको यमराज नज़र आते हैं। इनकी आइज़ में एक बहुत ज़्यादा क्योंकि ये यमराज की सवारी है, इसको यमराज दिखते हैं, इसको यमराज दिखते हैं। तो हमें हमारे काल का हरण भी करते हैं। कालों के काल महादेव तो है ही हैं, तो वो कालों के काल हैं, लेकिन यमराज की सवारी श्वान भी है। तो आपको पता होगा कि लक्ष्मी जी के पुत्र जो हैं, लक्ष्मी जी की 2 संतानें हैं, राहु और केतु लक्ष्मी जी के पुत्र हैं। और जहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ पर राहु केतु का भी वास होता है। और राहु और केतु को भी हम डॉग से ही उन्हीं जाति में, उन्हीं की प्रजाति में आते हैं। राहु केतु को भी हम शनि के साथ ही लेते हैं। शनि अगर काल है, राहु जो है वो एक हम कह सकते हैं काल का मुंह है। काल का मुंह जब हमारा ज्योतिष गणना के हिसाब से जब हमारी आयु संपूर्ण हो जाती है तो हम इस तरह से चेक करते हैं कि जीव को, गुरु को हम जीव के रूप में लेते हैं। जब उसके प्राण राहु और केतु के मुंह में चले जाते हैं तभी हमारी मृत्यु होती है। जन्म के साथ हमारी मृत्यु निश्चित होती है। जिस समय, जिस वक्त हम धरती पे जन्म लेते हैं उसी वक्त हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। और स्पेशल हमारी दशाएं मिलती हैं। दशा के पूरा संपूर्ण ईयर होते हैं, कितने साल जो है आयु को दिए गए हैं। 7 साल जो है वो हमें केतु को दिए गए हैं, शुक्र को 20 साल दिए गए हैं। इसी तरह सूर्य को एक स्पेशल दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, और उसके बाद एक उसी दशाओं के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, आयु की गणना करते हैं। तो आयु की गणना में आजकल बहुत ईजी है। और डेथ हमारी तब होती है जब हमारे प्राण जो होते हैं, लग्नेश लगन का स्वामी जो हमारे वो राहु और केतु के मुंह में चले जाते हैं तो हमारे प्राणों को पे संकट आ जाता है। इसीलिए हमें जो है, हम मानव शरीर के रूप में इस धरती पर आए हैं और मानवता भी हमारा धर्म ही होना चाहिए। और मेन धर्म तो मानवता ही होती है। और चींटी भी शनि का रूप होती है और श्वान भी शनि का रूप होती है, और राहु और केतु भी। राहु जो है हम कबूतर को लेते हैं, और जो केतु है इनकी सेवा भी करते हैं। तो लक्ष्मी जी का हमारे घर में आह्वान होता है। लक्ष्मी जी की उल्लू की सवारी है, और लक्ष्मी जी की राहु केतु इनके पुत्र हैं। और अगर हम डॉग की, स्ट्रीट डॉग की, चाहे वो घर के डॉग की है, चाहे जैसे श्वान की सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे प्राणों से हमारी रक्षा ज़रूर करते हैं। जैसे यमराज जब आते हैं तो हमने मूवीज़ में भी काफ़ी देखा है, तो यमराज को हम कुछ खाने को दे देते हैं। तो वो एक पिक्चर थी, उसमें यमराज को ह्रीम क्रीम वो आइसक्रीम खिलाता है और यमराज को इस तरह से खुश करता है, और यमराज खुश हो जाते हैं और उसको आयु का दान देते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे घर में अगर हर कोई जो है इस तरह से पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी श्वान के लिए हमें ज़रूर निकालनी चाहिए। पितरों की शांति भी, जिसको राहु केतु का कालसर्प दोष हो, वो भी इससे चला जाता है। तो आई होप कि स्ट्रीट डॉग्स जो है या गाय है, इनकी सेवा करने से मनुष्य का
जो है कुछ भी हरण नहीं होता, उल्टा हमारे प्राणों की भी रक्षा होती है और हमारा पुष्टिवर्धक होता है। गाय की सेवा करने से काफ़ी पुष्टि मिलती है और श्वान की भी सेवा करने से काफ़ी हमारे घर में चौकीदार का काम करता है। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए।